आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा और जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ, इसमें आप 50 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो देखिए, पूरा पेपर मैंने कंप्लीट करके रखा है, बस अच्छे से हमें इन प्रश्नों को समझना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो शैवालों द्वारा। दूसरा है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो बायोफाइटा को। तीसरा है, टेरिडोफाइटा का सदस्य है तो इसका आंसर आपको भरना है। और चौथा है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है तो राइबोसोम। पांचवा है आपका, कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है तो इसका आंसर है लाइसोसोम को। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है तो कोई नहीं। सातवां है आपका, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है तो 3 फास्फोलिसिरिक अम्ल। तो ये आपके 7 सही विकल्प है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो यहाँ से ले और अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर ले। और दूसरा प्रश्न आपका, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो पहला है, कोशिका की भित्ति डेडेस बनी होती है तो सेल्यूलोज की। दूसरा है, जल संवहन तंत्र संग डेडेस की विशेषता है तो एकाइनोडर्मेट। और तीसरा है, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डेडेस है तो यूकेलिप्टस। चौथा है, अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से डेडेस संतति कोशिकाएं बनती हैं तो इसका आंसर आपको भरना है। और कोशिका का ऊर्जाग्रह डेडेस को कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। छठा है, कवकों की कोशिका भित्ति प्रायः डेडेस होती है तो काइटिन यौगिक की बनी होती है। सातवां है, पादप विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डेडेस होता है तो सिंगल अथवा डबल इंस्ट्राडेट। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको यहाँ पे जोड़ी करनी है तो जितनी जोड़ी मुझे आती थी मैंने उतनी जोड़ी कर दी है। वाक्य आपको भरना है। और चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर है आपका। तो पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है तो 4। दूसरा है, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए तो कॉकरोच और झींगा केकड़ा। और अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में ट्रेटाइट का निर्माण होता है। और एक प्राइविक अम्ल में कितने कार्बन अणु होते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका 6 परमाणु होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए तो 1। और पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो पौधों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो होमो सेपियस। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न भी हो गया है, अच्छे से कंप्लीट कर ले। पांचवा प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा क्या है। छठा है, अंडे देने वाली स्तनियों के नाम लिखिए। सातवां है, ऊतक किसे कहते हैं। आठवां है, कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं। नौवां है, पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है। और कोशिकीय कुंड किसे कहते हैं। और आइसोजाइम किसे कहते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। और ये आपका 12वां प्रश्न है, सूत्र युग्म क्या है। विसरण क्या है। परासरण दाब क्या है। सजीव और निर्जीव में 3 अंतर करने हैं। और मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर बताने हैं आपको। 16वें प्रश्न में, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। और 17वां प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण में वनस्पतिक उद्यान और जंतु उद्यान में किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट करें। और ये 18वां है, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र। 5 नंबर का प्रश्न है। और ये 19वां है आपका, कोशिकीय जीवन की मूल इकाई क्या है, वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो में कुल 19 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। समय आपका कम लिया है और पूरे प्रश्नों को मैंने अच्छे से बताया है तो आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर ले।